अच्छा, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इमेजिनरी cubical volume of side A in front of infinitely large non-conducting sheet of uniform charge density sigma। यही क्वेश्चन है बेटा। पहले क्वेश्चन देखो कि एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, हमें क्या निकालना है? एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। तो इसमें और ये भी देखा रखा है कि क्यूबिकल वॉल्यूम है। तो तुम बच्चे जानते बहुत बार क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो मैं बहुत बार टीचर को देखता हूँ रट्टा मार लेता है, इसको ऐसा करना ऐसे कर दो जी। अरे क्यों करें? व्हाट इज द लॉजिक? क्योंकि लॉजिक पकड़िए, न्यूमेरिकल को करने के लिए लॉजिक पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन हिंट्स देता है, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, मेरी डायरी में भी ये लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन हमेशा हिंट्स देता है। फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इमेजिनरी क्यूबिकल ब्लॉक। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, एनर्जी स्टोर निकालना है। इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइटली, इसके फ्रंट में एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्लियर है बच्चा? तो इसमें क्या करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? उसकी एनर्जी डेंसिटी तो हमेशा कांस्टेंट होगी। मैंने अभी लास्ट जस्ट प्रूव किया मैंने कि एनर्जी डेंसिटी इज कांस्टेंट, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यस और नो? तो हमें एनर्जी निकालना है, तो पहले एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चा, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। यहां तक ठीक है? एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चा? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मैं डी वॉल्यूम क्यों लिख रहा हूं पता है? जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। यहाँ पे वी से लोग पोटेंशियल समझ लेते हैं ठीक है, और इज इक्वल टू यू नो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर। अब डी वॉल्यूम को अगली साइड ले जाइए और इधर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी, वेयर डीवी इज हियर पार्शियल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। यू नो हाफ इज कांस्टेंट बेटा, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। अब देखो इनफाइनाइट शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा बताओ? इसकी वॉल्यूम क्या होगी इंटीग्रेट करेंगे तो? ये तो क्यूब है भाई, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता था बताओ? ए क्यूब। बहुत बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं पता है? वो कहते हैं सर इंटीग्रेशन ऑफ डीवी है, वी लिख देते हैं, और ये इनफाइनाइट शीट है सर एरिया लिख देते हैं। अरे भाई ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? ये वॉल्यूम है, ये इस पार्ट का वॉल्यूम निकालने बोला गया, क्योंकि हमने एक्चुअल में किया क्या? इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया और इसको इंटीग्रेट मार दिया तो टोटल आ गया। यस और नो? तो अब क्या आंसर हो गया भाई? यू नो सिग्मा स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एप्सिलॉन को कट कर दीजिए, तो सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो गया बच्चा? 8 एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर तो कट गया। यू नो दिस इज योर फाइनल एनर्जी। मींस यहां पे जो इस क्यूबिकल ब्लॉक में एनर्जी जो स्टोर होगी वो कितनी होगी? सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? कहां डाउट है बताइए? अच्छा नहीं, हमने क्या किया? इंटीग्रेशन ऑफ डीवी किया। देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट था बाहर, तो क्या बचा बच्चा? अच्छा एक स्टेप और लिख दूं, मैं लिख देता हूं मैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी यू नो इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मींस वी, वी मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ए क्यूब। यस और नो? कोई डाउट है? लिख लीजिए।